अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6, कैलकुलस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होती है, मानो लेट हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वलेंट एफ ऑफ एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा बराबर एफ डैश ऑफ एक्स। जो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आया उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है y। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y किसके हिसाब से? विथ रेस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल हम लेंगे, एक्सेलरेशन बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही वेलोसिटी किससे बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टाइम, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन, जब आर है बराबर 3 सेंटीमीटर और आर की दूसरा पार्ट है हमारे पास आर जब 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। किसका? सर्कल का। मतलब हमें डी ए अपॉन डी आर निकालना है। किस किस पे? जब आर है 3 सेंटीमीटर और आर है 4 सेंटीमीटर। पहले हम बोलेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल किससे बराबर होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल बराबर होता है ए इज इक्वलेंट पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर से तो हमें डी ए अपॉन डी आर आएगा बराबर पाई बाहर और स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2r। अब हम पहला पार्ट करेंगे। r इज इक्वलेंट 3 सेंटीमीटर्स पे डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वलेंट 3 सेंटीमीटर्स पे, वो बराबर आएगा पाई इंटू 2, r के बदले 3। अब ये बराबर आएगा 6 पाई। अब एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का होता है सेंटीमीटर। इसका बराबर आएगा 6 पाई सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर गया। दूसरा पार्ट है हमारे पास, जब आर है बराबर 4 सेंटीमीटर्स तो डी ए अपॉन डी आर आएगा बराबर 8 4 सेंटीमीटर्स पे पाई 2 इंटू 4
वो बराबर आएगा 8 पाई सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? क्वेश्चन कहता है हमसे द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग, dv, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम के हिसाब से। चेंज ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पर सेकंड है तो टाइम के हिसाब से, dt बराबर है 8। और हमें निकालना है हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमें निकालना है सरफेस एरिया ds अपॉन dt टाइम के हिसाब से। पहले हम लिखेंगे लेट x be the edge of cube, x हमने माना ये एज है किसका, क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होता है, v से हम डिनोट करेंगे, v इज इक्वलेंट, वो होता है बराबर साइड क्यूब। हमने x से हमने एज रिप्रेजेंट किया x से, तो यहाँ पर आएगा x क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट t से, तो dv अपॉन dt आएगा बराबर x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर पावर डाउन पावर -1, और अब हम t के हिसाब से करेंगे तो यहाँ से आएगा dx अपॉन dt। अब dv अपॉन dt किसके बराबर है, 8, यह आएगा 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब 3x स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बराबर होता है, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे s से, वो बराबर होता है 6 साइड स्क्वायर, साइड्स हमने रिप्रेजेंट किए थे x से, तो ये आएगा 6x स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x से, विथ रेस्पेक्ट टू t से, टाइम से, तो ds अपॉन dt आएगा बराबर x, 6 बाहर, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, तो ये बनेगा 12x। अब यहाँ से हमने t से डिफरेंशिएट की, तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dt। अब ds अपॉन dt हमें फाइंड करना था। अब पहले हम dx अपॉन dt की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वो था बराबर 8 अपॉन 3x स्क्वायर, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, एक एक्स गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। अब यहाँ पे आएगा ds अपॉन dt बराबर 4 8 ज़ा 32, 32 अपॉन x। अब हमें क्या निकालना था, किस पे, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे। तो हम करेंगे ds अपॉन dt एट 12 सेंटीमीटर, वो बराबर आएगा 32 अपॉन x की जगह हमें पुट करना है 12, तो ये बराबर आएगा 4 से कटेगा, 4 3 ज़ा 4 4 8 ज़ा, तो इसका आंसर आएगा 8 अपॉन 3। इसका ऐसा यूनिट आएगा, सरफेस एरिया का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड।
तो इसका आंसर आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वो बराबर है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें निकालना है dA/dt, हमें यही फाइंड करना है। इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल वो बराबर होता है A इज इक्वलेंट पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अब ये dA/dt आएगा बराबर पाई बाहर और स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2r, तो ये आएगा 2πr। अब हमने t के रेस्पेक्ट से की, तो यहाँ से आएगा dr/dt। अब ये बराबर आएगा dA/dt dr/dt की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3। अब ये आएगा बराबर 2πr × 3। अब यही बराबर आएगा dA/dt 6πr। अब हमें किस पे चेक करना था, जब रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर था, तो हमें dA/dt आएगा बराबर 8r इज इक्वलेंट 10 सेंटीमीटर 6π × 10। अब ये बराबर आएगा 60π। यूनिट आएगा, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। अब इसका आंसर आएगा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर हम एज को x ले ले, एज किसके बराबर x, तो dx/dt वहीं से बता रहा है वो बराबर है 3 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हमें निकालना है dV/dt, किसके, इसका वैल्यू dV/dt। हमने x लिया एज ऑफ ए क्यूब, तो हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, वो होता है बराबर साइड क्यूब, यहाँ पे आएगा x क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से, t से, तो dV/dt आएगा बराबर x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x² पावर डाउन पावर -1। अब हमने t से इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर आएगा dx/dt। अब dV/dt की वैल्यू आएगी बराबर 3x² dx/dt किससे बराबर था 3 को, अब यहाँ पे आएगा 3। अब dV/dt आएगा बराबर 9x²। अब हमें किस पे निकालना है, जब
when the edge is 10 centimeter long, dv upon dt 8x is equivalent to 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगी ये dv अपॉन dt आएगी बराबर 9x की जगह हमें पुट करना है 10 का स्क्वायर, ये बराबर आएगा 900। अब इसका यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो dv अपॉन dt आया बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड at the instant when the radius of a circle wave is 8 centimeter. How fast the unclosed area increase? क्वेश्चन कहता है एक पत्थर को दरिया में फेंका गया है। जब हम पत्थर को दरिया में फेंकते हैं तो जो वो सर्कल्स प्रोड्यूस करता है अपने इर्द गिर्द वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। वही जो सर्कल उसने अपने इर्द गिर्द बनाया है, इसकी स्पीड है, वो स्पीड से बना रहा है, उसकी स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब dr अपॉन dt किसके बराबर है, वो बराबर है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें निकालना है एट द इंस्टेंटेनियस व्हाट द रेडियस ऑफ ए सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द अनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें निकालना है dA अपॉन dt चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है हमें। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल वो बराबर होता है a इज इक्वलेंट पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dA अपॉन dt आएगा बराबर पाई बाहर और स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r, तो ये होगी 2 पाई r। हमने टाइम से की तब यहाँ आएगा dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो हमें dA अपॉन dt किसके बराबर आएगा 2 पाई r। dr अपॉन dt बराबर था 5 सेंटीमीटर 5, तो dA अपॉन dt आएगा बराबर 10 पाई r। अब हमें किस पे चेक करना था, जब एट द इंस्टेंटेनियस व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कल वेव्स इन 8 सेंटीमीटर, जब वो बना रहा था स्पीड क्या थी तब 8 सेंटीमीटर और किसके बराबर था रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब dA अपॉन dt 8 x इज इक्वल r इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो ये बराबर आएगा 10 पाई इंटू r की जगह 8, ये बनेगा 80 पाई। यूनिट क्या आएगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड, तो इसका आंसर आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट सर्कमफ्रेंस। तो हमें रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7, जो dr अपॉन dt है वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल का, वो वहीं से बता रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है dc/dt मतलब सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग ऑफ इट इज सर्कमफ्रेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विथ टाइम, वही हमें फाइंड करना है। पहले हम सर्कमफ्रेंस की फार्मूला लिखेंगे, circumference ऑफ ए सर्कल वो बराबर होती है 2 पाई r। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t से,
विथ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी से, तो ये डी सी अपॉन डी टी आएगा बराबर 2 पाई कांस्टेंट बाहर आर की डिफ्रेंसिएशन होगी डी आर अपॉन डी टी, तो डी सी अपॉन डी टी आएगा बराबर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7 डी सी अपॉन डी टी आएगा बराबर 2 इंटू 0.7 वो बनेगा 1.4 पाई। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? सर्कमफ्रेंस का यूनिट, सर्कमफ्रेंस होती है लेंथ सेंटीमीटर और टाइम होगा, टाइम का यूनिट सेकंड। इसका आंसर आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the 4 centimeter per minute when x is equivalent to 8 and y is equivalent to 6 centimeter. Find the rate of change. पहला पार्ट है पेरीमीटर एंड दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हमें लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ, तो जो dx अपॉन dt वो बराबर है डिक्रीजिंग नेगेटिव टाइम्स 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड dy अपॉन dt है बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब पहला पार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम P से डिनोट करेंगे, वो बराबर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 टाइम्स ब्रेडथ। तो पेरीमीटर आएगा बराबर 2 कॉमन x प्लस वाई, ब्रेडथ है y, ब्रेडथ। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dp अपॉन dt आएगी बराबर 2 बाहर यहाँ से आएगी dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू पुट करते हैं, dp अपॉन dt आएगी बराबर 2, dx अपॉन dt बराबर था -5 और ये 4। अब dp अपॉन dt आएगी बराबर 2 टाइम्स, यहाँ बचेगा -1। हम लिख सकते हैं जो dp अपॉन dt अब वो बराबर आएगा -2। अब हम 8 dp अपॉन dt की वैल्यू 8, x इज इक्वलेंट 8 और y जब था 6। अब यहाँ पर y और 6 नहीं है, तो इसका आंसर आएगा -2 पेरीमीटर का। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ ज़ार ब्रेडथ। हम a से डिनोट करेंगे, लेंथ है x, ब्रेडथ है y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t से, विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dA अपॉन dt आएगा बराबर, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब dA अपॉन dt आएगा बराबर x dy की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर, 4x माइनस dx अपॉन dt 5। अब dA
अपॉन डी टी की वैल्यू लगा x, जब x था 8 और y था 6, तो ये बराबर आएगा 4 टाइम्स 8 माइनस 5 टाइम्स 6, वो बराबर आएगा 32 माइनस 30, यहाँ से बचेगा 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of balloon increasing when the radius is 15 centimeter. तो हमें बता रहा है क्वेश्चन, जो the balloon which is always remain spherical inflation pumping by 9 cubic centimeter. क्यूबिक सेंटीमीटर किसका ऐसा यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो चेंज होगा वॉल्यूम dV अपॉन dt पर सेकंड, वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर चेंज होता है। तो हमें निकालना है एट विच द रेडियस ऑफ ए बैलून इंक्रीजिंग, जब रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर। हम ये लास्ट में यूज़ करेंगे। हमें निकालना है dr अपॉन dt। पहले हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए बैलून। बैलून किसकी शेप में होता है? बैलून होता है इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल। तो हम सफियर, वॉल्यूम ऑफ ए सफियर लगाएंगे, वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सफियर, हम v से डिनोट करेंगे, वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से, तो dv अपॉन dt आएगा बराबर डिफरेंशिएशन 4/3 पाई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ r क्यूब, वो होगी 3r स्क्वायर, और अपॉन में आएगा dr अपॉन dt। ये 3 और ये 3 गया। dv अपॉन dt किसके बराबर था? तो हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt किसके बराबर था? 900 इज इक्वलेंट 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। तो 4 पाई आर स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये बनेगा 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। अब हम r का वैल्यू पुट करेंगे जब रेडियस था 15 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 15 स्क्वायर इज इक्वल टू dr अपॉन dt, विच इम्प्लाइज dr अपॉन dt आएगा बराबर 900 अपॉन में आएगा 4 पाई, 15 का स्क्वायर होगा 225। अब हम इसको 9 की टेबल से काटते हैं, ये बनेगा 1 ज़ा और 4 ज़ा, 225 1 ज़ा 225 4 ज़ा, वो होगा 900। 4 और 4 गया, यहाँ से बचेगा 1 और पाई। आर का यूनिट होगा सेंटीमीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the radius later is 10 centimeter. अब वहीं से बता रहा है बैलून किसकी शेप में है? स्फेरिकल की शेप में। हमें निकालना है dv अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, which find the rate at which volume is increasing with the radius when the radius later on is 10 centimeter. पहले हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, वो बराबर होता है
v इज इक्वलेंट 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से, विथ रेस्पेक्ट टू r से, बोथ साइड। तो dv अपॉन dr आएगा बराबर 4/3 पाई बाहर, r क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3r²। अब ये 3 और ये 3 गया, dv अपॉन dr। अब हम r की जगह पुट वैल्यू करेंगे 10, ये बनेगा 4 पाई r की जगह 10 का स्क्वायर। अब dv अपॉन dr आएगा बराबर 10 का स्क्वायर 100, ये बनेगा 400 पाई। अब यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस का सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ से आएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, a ladder 5 meter long is remaining against a wall. The bottom of a ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast it is height on the wall decreasing when the foot of a ladder is 4 meter away from the wall. सवाल के क्वेश्चन कहता है हमसे, एक लेडर है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है बॉटम से, ये वॉल है इस, और ये लेडर है, ये 5 मीटर लॉन्ग है और बॉटम से वॉल और लेडर तक की डिस्टेंस वो x है, और dx अपॉन dt हमारे पास है, वो हमें दी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे इसमें, अब हम इसको नाम रखेंगे A B C, इसको हम h रखेंगे हाइट। हमें यही निकालनी है, हाउ फास्ट इट इज़ हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। पहले हम dx अपॉन dt, वो हमें बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABC, ये h है और BC x और ये 5 है। इसमें हम लगाएंगे PGT इन ट्रायंगल ABC बाय PGT। जब हम इसमें ये लगाएंगे तो ये आएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वलेंट h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर किसको, अब h का स्क्वायर बराबर आएगा 25 माइनस x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज h आएगा बराबर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t से, तो हमें dh अपॉन dt आएगा बराबर रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1 और 2 रूट x, और इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी 25 और माइनस एक्स स्क्वायर की। 25 की होगी 0 और माइनस एक्स की होगी 2x माइनस 2x, और हम t के साथ करें तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dt। अब ये 2 और ये 2 गया, dh अपॉन dt आएगा बराबर x अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स x, और x की वैल्यू dx अपॉन dt की वैल्यू 2। अब हम इसमें पुट करेंगे, जब लेडर फुट से 4 मीटर अवे था फ्रॉम द वॉल, तो dh अपॉन dt आएगा बराबर x की जगह 4 इंटू 2 अपॉन रूट ऑफ
25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो हम लिखेंगे dh अपॉन dt आएगा बराबर, ये बनेगा -8 अपॉन में आएगा 60, 25 में से 16 गए 8, 25 में से 16 गए 9, 9 का रूट 3। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ए वॉल, हाइट, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द लेडर इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 8/3। अब हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिखा डिक्रीज, सेंटीमीटर पर सेकंड। रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द फर्स्ट एट द x कोऑर्डिनेट्स। हमें दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं x और y। ये कहता है मूव्स अलोंग द कर्व ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट, तो dy होगा चेंज 8 टाइम्स फर्स्ट x कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स dx। अब जो dy/dx हमें निकालना है दो पॉइंट्स x और y, तो dy/dx आएगा बराबर 8। अब हमारे पास गिवन है फंक्शन 6y = x³ + 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो dy/dx 6 बाहर, x³ की हो जाएगी 3x² और इसकी 0, यहाँ से 3 कट जाएगा, dy/dx की वैल्यू 8 और ये बनेगा 16x² और x आएगा बराबर ±4। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और y की वैल्यू निकल आ जाएगी x³ + 2। अब x आएगी बराबर, x था -4, यहाँ पे 6y 4³ आएगा बराबर 4 4 16 × 4 24, 4 1 4 64 और ये बनेगा -66। अब ये आएगा y आएगा बराबर -11। अब पॉइंट्स आएंगे -4, -11। अब हमें और दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जब x होगा यहाँ पे, अब हम 4 लेंगे, जब इस टाइम हम x को -4 लेंगे, तो 6y आएगा बराबर -4 का क्यूब + 2। अब ये आएगा बराबर 6y = -62। अब यहाँ से आएगा ये बराबर y = -31/3। तो पॉइंट्स आएंगे, x आएगा 2, x आएगा 4 -4, y आएगा -31/3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द रेडियस ऑफ ए एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate is the volume of a bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो हमें dr/dt किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
रेडियस ऑफ एयर बबल 1/2 वहीं से बता रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है dv/dt। 8 जब रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर तो हम पहले लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ एयर बबल। एयर बबल किसकी शेप में होता है? वो होता है सफियर की शेप में, तो वॉल्यूम आएगा बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी से, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आएगा बराबर dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई बाहर आर क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3r² और डिफरेंशिएशन होगी dr/dt की। अब dv/dt आएगा बराबर 3 और 3 गया, dr/dt किसके बराबर था? 1/2 4 पाई r² इंटू 1/2 2 की टेबल से 2 2 तो यहाँ से आएगा dv/dt जब r था बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई r की जगह 1, यहाँ पे आएगा 2 पाई, यूनिट आएगा वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट सेकंड। इसका आंसर आएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नंबर 13 है हमारे पास, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ वेरिएबल डायमीटर हमारे पास गिवन है 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें फाइंड करना है dv/dx। पहले हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर वो बराबर है 3/2 2x + 1। अब रेडियस क्या आएगा इसका? रेडियस इसका हाफ 3/2 2x + 1 अपॉन में आएगा 2। अब रेडियस आएगा बराबर 3/4, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 1। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ बैलून, वो बराबर आएगा 4/3। ये किसकी शेप में होता है? सफियर 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब आर की जगह रेडियस की जगह पुट करेंगे वैल्यू, ये आएगा बराबर 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 2x + 1 का होल क्यूब आएगा। अब ये कट जाएगा 3 9 से, ये कट जाएगा 4 और यहाँ आएगा 16। अब यहाँ से बचेगा, अब v आएगा बराबर 4 बाहर 4 अब ये आएगा बराबर 9 पाई अपॉन 16 2x + 1 का होल क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट t से, x से। तो dv/dx आएगा बराबर 9 पाई अपॉन 16 बाहर, इसको हम मान के चलते हैं x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x² अपॉन में आएगा इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 1, वो होगी 2। अब ये कट जाएगा 8 से। अब dv/dx आएगा बराबर 927/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सैंड इज
pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of a cone is always 1/6 of the radius of a base. How fast is the height of the second cone increasing when the height is 4 centimeter? क्वेश्चन कहता है एक पाइप से सैंड गिर रही है और वो बेस पे और वो ग्राउंड पे कून बना रहा है। एक पाइप से सैंड गिर रही है और वो ग्राउंड पे कून बना रहा है। उस कून की हाइट बराबर है 1/6 of the radius of the base, 1/6 times r। अब r किसके बराबर आएगा? 6h। dv अपॉन dt किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट आएगा? वॉल्यूम। तो dv अपॉन dt हमारे पास है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें फाइंड करना है dh अपॉन dt। पहले हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए कून, वो बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब v किसके बराबर आएगा? π/3 r की जगह हम पुट करेंगे 6h का होल स्क्वायर टाइम्स h। अब v किसके बराबर आएगा? π/3 36h क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से, विथ रेस्पेक्ट टू t से। तब dv अपॉन dt आएगा बराबर π/3 बाहर, ये कट जाएगा 3 और 3 12 से, 12 पाई बाहर, h क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3h स्क्वायर अपॉन में और इनटू में आएगा dh अपॉन dt। अब dv अपॉन dt की वैल्यू 12 अपॉन में है 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। अब 12 और 12 गया, यहाँ से आएगा 1 और पाई 3h की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू। h किसके h बराबर था, h बराबर था 1/6 6 की, 1/6 स्क्वायर और ये बराबर था dh अपॉन dt। अब dh अपॉन dt आएगा बराबर, जब हम इसमें ये आएगा 36 ये आएगा 48 1/48 पाई सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब यहाँ पे ना हमें 4 वैल्यू था, 4 पे देखना था, 4 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा dh अपॉन dt, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 वो होगा 48 टाइम्स इंटू पाई सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नंबर 15 कहता है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय cx 0.07x क्यूब माइनस 0.03x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 400। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। यूज़ करना है x का वैल्यू 17 इन प्रोडक्शन में। तो पहले हमारे पास गिवन है फंक्शन f ऑफ c ऑफ x 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर
प्लस 15x प्लस 400। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो यह आएगा c डैश x बराबर 0.007 एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी 2x माइनस 0.003 x प्लस 15। अब हम x की जगह पुट करेंगे 17, x c डैश x आएगा बराबर 0.007, x की जगह पुट करेंगे 17 माइनस 0.003 x की जगह पुट करेंगे 17 प्लस 15। अब इसको कैलकुलेट करना, वैल्यू आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है द टोटल रेवेन्यू रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the margin revenue who x is equal to 17. x हमें 7 पुट करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो हमें r पहले हम लिखेंगे फंक्शन गिवन फंक्शन x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा r डैश ऑफ x इज इक्वल टू 13x की स्क्वायर 13 बाहर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, तो यह बनेगा 26x प्लस 26x आएगा, x की डिफरेंशिएशन 1। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू पुट, तो r डैश ऑफ 7 आएगा बराबर 26, x की जगह पुट करना है 7 प्लस 26। अब 7 ये आएगा बराबर 7 6 42 7 2। अब ये ना गलत हुआ, हम यहाँ पे 26 भी कामन निकाल सकते थे, 26 कामन, यहाँ बचेगा 7 प्लस 1। अब यहाँ आएगा 26 इंटू 8, वो आएगा बराबर 188। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे देखना है। ए पार्ट है 10 पाई, बी पार्ट है 12 पाई, सी पार्ट है 8 पाई और डी पार्ट है 11 पाई। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो एरिया ऑफ ए सर्कल होगा ए, वो बराबर होगा पाई और स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r से, तो डी ए अपॉन डी आर आएगा बराबर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 पाई r, पाई बाहर, r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2r। अब हम पुट करेंगे 8r इज इक्वल किस पे, 6 पे, 8r इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो हमें बराबर आएगा 2 पाई r की जगह हमें 6 करना है, तो यह आएगा बराबर 12 पाई। इसका बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, वो कर लेना।